Hello students, welcome to Pioneer Convent School. In last video we have started chapter first of civics, power sharing, and we have discussed about the ethnic composition of Belgium and Sri Lanka and what were the measures adopted by Sri Lankan and Belgian government कि श्रीलंका में तमिल और सिन्हाला स्पीकर्स के लिए क्या बेनिफिट्स दिए गए कि यहाँ पर सिन्हाला को प्रायोरिटी दी गई और तमिल को डिसरिगार्ड किया गया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि वहाँ पे सिविल वॉर हुआ। बट बेल्जियन गवर्नमेंट ने डच और फ्रेंच स्पीकर्स को इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी। तो इससे हमें दोनों कंट्रीज की केस स्टडी को अंडरस्टैंड करके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर टॉपिक दैट इज व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल कि एक कंट्री में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में या डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट या डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में या सिटीजन्स के पास पावर शेयरिंग होना क्यों जरूरी है। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, इसके टू डिफरेंट रीजंस हैं। एक है प्रूडेंशियल रीजन, दूसरा है मॉरल रीजन। फर्स्ट है प्रूडेंशियल रीजन, दैट इज बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉस, यानी कि एक एस्टिमेट निकाला गया है, केयरफुल जो है डेलिब्रेट किया गया है कि इसके क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। ये सब डेलिब्रेट करने के बाद जो एक कंक्लूजन निकाला गया दैट इज नोन एज अ प्रूडेंशियल रीजन एंड इट स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। और ये जो प्रूडेंशियल रीजन है ये हमें क्या बताते हैं कि इसके आउटकम्स, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत बेटर होंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है पावर शेयरिंग इज गुड, ठीक है, बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में अगर कहीं भी कन्फ्लिक्ट्स के, वायलेंस के चांसेस रहते हैं तो पावर शेयरिंग उसको रिड्यूस कर देती है, बिल्कुल कम या खत्म कर देती है। Since social conflict often leads to violence and political instability, देखो अगर किसी भी कंट्री में या डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में कन्फ्लिक्ट्स होंगे तो क्या होगा, वायलेंस होगा, ठीक है, और वो कंट्री से अलग होने की डिमांड करेंगे। एंड पावर शेयरिंग इज गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। तो पावर शेयरिंग क्या करती है, स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखती है, यानी कि उस कंट्री में इंस्टेबिलिटी को नहीं आने देती। Next, imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of a nation। कि मेजॉरिटी की जो विल है, जो इच्छा है, जो उसने डिसाइड किया है, उसको इम्पोज करना पूरी कंट्री के ऊपर, यानी माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर भी, जैसे कि श्रीलंका में हुआ, वहाँ मेजॉरिटी ग्रुप ने जो भी डिसीजंस लिए उनको पूरी कंट्री पे इम्पोज कर दिया। तो वो शॉर्ट रन के लिए तो अट्रैक्टिव हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये कंट्री की यूनिटी को अंडरमाइन, यानी उसको खतरे में डाल सकता है। जो वहाँ पे हमने देखा कि सिविल वॉर हुआ और कंट्री की यूनिटी डिस्ट्रॉय हो गई। ओके, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे मॉरल रीजंस कि मॉरल रीजंस क्या हैं। दीज आर बेस्ड प्योरली ऑन मॉरल कंसिडरेशन एंड एम्फेसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल। ये जो मॉरल रीजंस हैं ये हमें क्या बताते हैं कि पावर शेयरिंग किसी भी कंट्री के लिए बहुत वैल्यूएबल है। इसका फर्स्ट पॉइंट है पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब मेनली जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहां पे तो पावर शेयरिंग का होना मस्ट है। वो तो पावर शेयरिंग उन कंट्रीज में एक स्पिरिट, यानी कि उनकी एक आत्मा है। देन पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड एंड हाउ दे आर टू बी गवर्नड, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में लोगों के पास भी पावर होती है, लोगों को राइट्स दिए जाते हैं, अधिकार दिए जाते हैं कि वो गवर्नमेंट को चूज करते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट होगी जो उनके ऊपर रूल करेगी, जो उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाएगी। तो ये लोगों के पास अधिकार होते हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज में। तो ये पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है कि कंट्री में स्टेबिलिटी मेंटेन हो, वायलेंस ना हो, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, इक्वल राइट्स मिले, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो ये हमारे थे प्रूडेंशियल और मॉरल रीजन। दिस टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट और 5 मार्क्स का एग्जाम में मोस्टली आ जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन कि वाई पावर शेयरिंग इज
डिजायरेबल। इसके बाद हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी पावर शेयरिंग जो है कैसे डिफरेंट फॉर्म में की जाती है। तो फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्यों कहा गया? ये देखो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है बिकॉज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल, कि लेवल इनका क्या है? बिल्कुल सेम है, मतलब कोई भी हाइयर या लोअर नहीं है इनमें से, एंड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स, कि इनमें फंक्शंस और पावर्स अलग अलग हैं, बट लेवल जो है इन तीनों ऑर्गन्स का बिल्कुल सिमिलर है। कि लेजिस्लेचर जो है वो लॉ को बनाने का काम करता है, यानी लॉ मेकिंग का काम करता है। एग्जीक्यूटिव जो है लॉ को एग्जीक्यूट करता है, यानी उसको इम्प्लीमेंट करता है, यानी लागू करता है। और जुडिशरी क्या काम करती है? ये डिसीजन मेकिंग का काम करती है। तो लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है और एग्जीक्यूटिव के जो ऑफिसर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो जुडिशरी के जजेस को अपॉइंट करते हैं। तो उसके बाद भी वही अपॉइंट किए हुए जजेस एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस को भी लुक आफ्टर करते हैं कि इन्होंने लॉ को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया है या नहीं है, यानी कि एक दूसरे के काम को ये चेक करते हैं। तो इसको हम चेक एंड बैलेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये मेंटेन रखते हैं अपने लेवल को और इक्वल लेवल पे हैं और डिफरेंट पावर्स हैं। तो ये है हमारा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग एंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस बिकॉज ईच ऑर्गन चेक द अदर्स, कि कोई अपनी पावर का यहाँ पे मिसयूज तो नहीं कर रहा, यानी अपनी अथॉरिटी है जो इनके पास उसको गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। ये एक दूसरे के काम को चेक करते हैं, इसलिए इसको चेक एंड बैलेंस कहते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर ऑफ 1 मार्क्स एंड दिस रिजल्ट्स इन ए बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन, कि एक बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं वेरियस इंस्टीट्यूशन के बीच में पावर का। ओके, नेक्स्ट है वर्टिकल पावर शेयरिंग। Power can be shared among government at different levels। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पे हमने क्या कहा कि सेम लेवल बट एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स, लेकिन यहाँ पे वो ऑर्गन्स था और ये क्या है? डिफरेंट गवर्नमेंट के लेवल्स हैं, हायर टू लोअर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल हायर पे सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट, और थर्ड जो टायर है गवर्नमेंट का दैट इज द लोकल गवर्नमेंट। तो इनकी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं। हायर लेवल पे क्या है? सबसे ऊपर सुप्रीम लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट है जो पूरी कंट्री को लुक आफ्टर करती है। स्टेट गवर्नमेंट का क्या फंक्शन होता है? अपनी ही स्टेट को प्रमोट करना, उसको ही आगे बढ़ाना। और जो लोकल गवर्नमेंट है वो अपने लोकल रूरल एरियाज को, और जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं वो अपने लोकल लोकेलिटी को ही आगे बढ़ाते हैं। तो तीनों के काम यहाँ पे अलग अलग हैं और जो लेवल है वो क्या है? यहाँ पर डिफरेंट है। इसके बाद जो है ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, इन दोनों में डिफरेंस भी आ जाता है एग्जाम में, और ओवरऑल ये 5 मार्क्स में भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है पावर में बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, कि डिफरेंट जो सोशल ग्रुप्स है ना उनमें भी पावर शेयर्ड की जाती है। जैसे कि हमने बेल्जियम का एग्जाम्पल पढ़ा कि वहां पर जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी इन बेल्जियम इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट, कि डिफरेंट अलग अलग लैंग्वेज के, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, उनके पास भी पावर है। नेक्स्ट है पावर शेयरिंग कैन बी सीन इन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। किसी भी कंट्री की जो डिफरेंट जो वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, यानी कि जो भी मीडिया के थ्रू या जो ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर बना के चलते हैं, या डिफरेंट जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मूवमेंट्स हैं, वो भी उनके पास भी एक कंट्री में पूरी पावर रहती है कि वो भी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को पूरा टाइम देखते रहते हैं कि वो क्या कर रही हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के यहाँ पर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स हैं। तो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसी के साथ ही हमारा ये पूरा चैप्टर पावर शेयरिंग यही कंप्लीट होता है।
तो पूरा चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है। अगर उसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करके मतलब समझ के याद करेंगे तो आपको एक एक पॉइंट माइंड में मतलब लाइफ टाइम तक रह जाएगा, अच्छे से याद रहेगा, कभी भी नहीं भूल पाएंगे। कि स्टार्टिंग में आप एथनिक कॉम्पोजिशन आप उसको थोड़ा सा ड्रॉ करके नोटबुक पे, फिर उसको लर्न करें, अंडरस्टैंड करें। उसके बाद एथनिक कॉम्पोजिशन श्रीलंका का, और फिर डिफरेंट जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है या जो भी मतलब पावर शेयरिंग मॉडल हैं श्रीलंका के और बेल्जियम के, और पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, और लास्ट का डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।